बच्चों, आप लोग सब कैसे हैं? ज़रूर अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों की मीठी बातें। आप लोग इतने प्यारे हैं ना कि आप लोगों की बातें ही बहुत अच्छी मीठी मीठी होती है। इसीलिए मैंने इस प्लेलिस्ट का नाम रखा है प्यारे बच्चों की मीठी बातें। तो बच्चों, याद है ना आपको, आज हम राक्षस की कहानी सुनने वाले हैं। तो आपके कल्पना में, आपके इमेजिनेशन में राक्षस कैसा होता है? चलिए एक छोटा सा चित्र बनाते हैं आपकी कल्पना के अनुसार कि राक्षस कैसा होता है। तो बच्चों, मज़ा आया ना राक्षस का चित्र बनाकर? आप भी कोशिश करिए। तो बच्चों, मैं ये बताना चाहूँगी पहले कि राक्षस कौन होता है। जिसके व्यवहार में बहुत गुस्सा होता है, जो दूसरों से घृणा करता है, जो दूसरों से ईर्ष्या करता है, जलन रखता है, उसका अच्छा नहीं होने देता है, दूसरे लोगों को सताता है, तंग करता है, परेशान करता है, वो राक्षसी स्वभाव है। तो राक्षस उसी को कहेंगे जब हम अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमें वो बहुत अच्छा लगता है, तो हमें वो बहुत प्यारा लगता है, अच्छा लगता है, देव जैसा लगता है, भगवान जैसा लगता है। लेकिन वही जब कोई गुस्सा करता है तो आप उससे डर जाते हैं, तो वो राक्षस जैसा दिखता है। तो जो गलत व्यवहार है, जिससे दूसरों को परेशानी होती है, वही उस समय, थोड़े समय के लिए राक्षस बन जाता है। ठीक है ना? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक राक्षस था। तो वो राक्षस, उसके पास एक बहुत बड़ा घर था, बहुत बड़ा किला था, उसमें वो रहता था, लेकिन अकेला रहता था। उसके कोई परिवार नहीं था, बहन भाई कोई नहीं थे। और उस किले में, किले के चारों तरफ बहुत सुंदर एक बगीचा था। बगीचे में बहुत तरह तरह के सुंदर फूल खिलते थे, फल खिलते थे, बहुत सारी चिड़ियाएँ आती थी। लेकिन राक्षस जो है अपने बगीचे में किसी को घुसने नहीं देता था। अपने किले में उसने ऊंची ऊंची दीवारें बनाई हुई थी। जो छोटे छोटे बच्चे थे, आप लोग जैसे, जो वहाँ से स्कूल जाया करते थे, और उन्हें पता था कि अंदर एक बहुत सुंदर बगीचा है, और वो उस बगीचे को देखना चाहते थे, उस बगीचे में खेलना चाहते थे। लेकिन ऊंची दीवारों के कारण वो नहीं बगीचे को देख सकते थे। लेकिन जो बड़ा गेट था, उसकी जाली में से वो केवल बाहर से ही बगीचे को देखते, निहारते, और उदास होकर स्कूल चले जाते, और स्कूल से लौटते वक्त भी वैसे ही देखते थे। राक्षस का एक ही दोस्त था। तो वो एक बार कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त से मिलने के लिए गया। जो दीवार थी, वहाँ पर से एक ईंट कहीं से निकल गई, और एक बच्चे ने कोशिश की, तो उसमें से थोड़ी ईंटें निकालने पर उसमें एक छेद बन गया, एक होल बन गया। उसमें से वो उसमें घुस गया। उसको घुसते हुए देख करके दूसरे बच्चों ने भी कोशिश की, और देखा कि वहाँ तो राक्षस है नहीं, और वो लोग बहुत खुश होकर के उस बगीचे में खेलने लगे। थोड़े दिनों के बाद
जब राक्षस वापस अपने किले पर आया और उसने देखा कि उसके बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं, तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने जोर से दहाड़ा और सब बच्चे डर के मारे उसी होल में से भाग गए। फिर मौसम बदला। मौसम बदलने के बाद ठंड का मौसम आया। ठंड का मौसम आने के बाद चारों तरफ बगीचे में बर्फ ही बर्फ फैल गई और बच्चों की स्कूल की छुट्टियां भी हो गई, तो बच्चे भी उधर से आना जाना बंद कर दिए। जब जाड़ों का मौसम ख़त्म हुआ और बसंत का मौसम आया, सब जगह फूल खिलने लगे, नए नए फल फूल आने लगे, खूब चिड़ियाएँ चहकने लगी। लेकिन राक्षस के बगीचे में केवल ठंडी ठंड थी, बर्फ ही बर्फ थी। उसके बगीचे में बसंत का मौसम नहीं आया। राक्षस सोच में पड़ गया कि ऐसा क्यों हुआ। एक दिन राक्षस सोकर उठा। उठ करके उसने खिड़की में से देखा कि बगीचे के केवल एक किनारे पर बहुत सारी चिड़ियाएँ चहक रही है, हरा भरा पेड़ है और वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है जो कि पेड़ पर से पेड़ को की एक डाली को ऐसे लपक लपक के छूना चाह रहा है। और केवल उतनी सी ही एरिया में, उतने से ही क्षेत्र में बसंत ऋतु आई हुई है, बाकी का पूरा बगीचा बर्फ से सफ़ेद ढका पड़ा है। तो राक्षस दौड़ा दौड़ा गया और उसने देखा कि वो छोटा बच्चा जो है वो उचक रहा है पेड़ की डाली पकड़ने के लिए। तो राक्षस को बहुत अच्छा लगा। उसने उस बच्चे को गोद में उठाया और वो डाली पकड़वा दी और उस डाली पर बैठाकर उसको झुलाने लगा। राक्षस को बहुत खुशी हुई, चिड़ियाएँ चहकने लगी उसके चारों तरफ। उसने धीरे धीरे बात समझ आ गई कि ये बगीचा इन बच्चों से ही जो है, आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों से ही सब जगह रौनक है, खुशियाँ हैं, हलचल है, शोरगुल है और बहुत सारा प्यार है। तो राक्षस ने जो है एक गेट खोल दिया और गेट खोलने पर बच्चे धीरे धीरे डरते डरते सहमे सहमे से एक बार घुसे। तो राक्षस ने बच्चों को प्यार से बुलाया, आ जाओ आ जाओ, ये सब तुम्हारे लिए ही है। ये झूले, ये बगीचे, ये पेड़, ये तितलियाँ, ये चिड़ियाएँ, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। आज से तुम्हें बगीचे में आने से कोई नहीं रोकेगा। ये दरवाज़ा बगीचे का हमेशा आपके लिए खुला रहेगा। तो आप सब आओ। जैसे ही बच्चे बगीचे में आए, चारों ओर फूल ही फूल खिल गए, खूब चिड़ियाएँ चहकने लगी, तितलियाँ, भौरें सब गूंजने लगे चारों तरफ और राक्षस को बहुत खुशी हुई। तो जब उसे असली बात मालूम हो गई कि ये बगीचा जो है, मैं इतना स्वार्थी हो रहा था, इसे केवल मैं अपना ही समझ रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको बांटा सबके साथ, तो ये बहुत ही सुंदर बन गया और यहाँ पर पूरी बसंत ऋतु आ गई। और जैसे पहले राक्षस ने अपने बगीचे के बाहर लिखा था, एक बोर्ड लगा दी थी कि अंदर आना मना है, वहाँ पर से उसने वो बोर्ड को हटा दिया और लिख दिया ये बगीचा सिर्फ बच्चों के लिए है और बच्चों को यहाँ आने से कोई नहीं रोकेगा। एक दिन जब राक्षस सो रहा था, उसको सपने में वही बालक दिखाई दिया जिसको राक्षस ने उठाकर पेड़ की डाली पकड़वाई थी। एक ही बच्चा था वहाँ पर। उस बच्चे ने राक्षस को स्वप्न में आकर के कहा कि मैं ईसा मसीह हूँ, मैं जीसस हूँ, मैं भगवान हूँ और एक दिन तुमने अपने बगीचे में मुझे खेलने दिया था, आज तुम मेरे बगीचे में खेलने के लिए चलो। इसका मतलब ये हुआ कि राक्षस मर गया था, लेकिन वो बगीचा हमेशा के लिए बच्चों के लिए छोड़कर गया और बच्चे वहाँ पर खूब खुशी से खेलने लगे और मज़े करने लगे। तो बच्चों कैसी लगी राक्षस की कहानी? इससे बात क्या समझ आती है? ये बात समझ आती है कि हमें, हमारे पास कोई भी चीज़ है, दूसरे बच्चे भी या कोई भी शेयरिंग करना चाहिए, उसे बांटना चाहिए। आपके छोटे या बड़े से मतलब नहीं है, आप बांटना सीखो सारी चीज़ें। अगर आप घर में छोटे हैं तो आप ये समझिए कि मैं
सबसे छोटा हूँ, लेकिन फिर भी आप बड़ों को भी सारी चीज़ें बांटिए। और अगर आप बड़े हैं, आपके छोटे बहन भाई हैं, तो भी उन सबको चीज़ें बांटिए। ऐसा नहीं सोचिए कि मम्मी पापा तो मम्मी पापा है, बड़े हैं, बहन भाई दीदी या भैया बड़े हैं, तो मैं उनको क्यों बांटूं, या मुझे नहीं बांटना चाहिए, उनको ही मुझे देना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचिए आप। आपके पास कोई भी चीज़ है, खाने पीने की चीज़ या कोई भी चीज़, कोई आप सबसे पूछिए, सबको बांटिए। वो ना ले वो अलग बात है, लेकिन आप शेयरिंग करना ज़रूर सीखिए। स्कूल में, घर में, पड़ोस में, परिवार में, हर जगह, जिससे सब लोगों को बहुत खुशी होगी। आप भी तो यही चाहते हैं ना कि मम्मी पापा कुछ भी अच्छी चीज़ लाएं तो वो आपसे बांटे, तो ऐसे ही आप भी बांटो। तो बच्चों, आशा है आप लोगों को स्वार्थी दानव की कहानी बहुत पसंद आई होगी। प्यारे बच्चों की मीठी बातें, इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सबके साथ शेयर करिए। ये भी तो शेयरिंग की बात हुई ना, कि प्यारे बच्चों की मीठी बातें में आप कहानियाँ सुन रहे हैं, तो दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करिए, उनको भी बताइए, उनको भी मज़ा लेने दीजिए। स्वार्थी दानव की तरह मत बनिए, है ना। तो ठीक है, सब्सक्राइब करिए अभी और अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है बच्चों, अच्छे रहिए, खूब खुश रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।